हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BSG गुमानी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर 7 पढ़ेंगे। लिटिल टाइगर बिग टाइगर, छोटा बाघ बड़ा बाघ। इस स्टोरी को रीड करेंगे और फिर हिंदी वर्ड मीनिंग के साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। पूरी स्टोरी को अच्छी तरह से हिंदी में समझ लेंगे और उसके बाद लास्ट में इस स्टोरी का क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बच्चों, लेकिन आपको इसी एक वीडियो में पूरी स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा वर्कशीट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए बच्चों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रीड करते हैं और अच्छी तरह से स्टोरी को समझ लेते हैं। ठीक है, देयर वॉज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब। टाइगर कब कहते हैं टाइगर के बच्चे को। ओके, एक मदर टाइगर थी और उसका बच्चा था। ठीक है, दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ शेडी जंगल। शेडी जंगल मतलब होता है क्योंकि घना या छायादार जंगल। ठीक है, घना रहेगा तभी तो छायादार होगा, इसीलिए इसका मीनिंग होता है घना या फिर छायादार भी होता है। ठीक है, तो वे यानी कि मदर टाइगर और उसका बेबी जो था बच्चा, ठीक है, वे एक नदी के किनारे घने जंगल में रहते थे। When the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig. Pig मतलब सुअर होता है और deer मतलब हिरन होता है। Hunted मतलब हंट मतलब शिकार करना होता है। ठीक है, ये उसका सेकेंड फॉर्म है। जब आकाश में अंधेरा छा जाता था, स्काई मतलब आकाश होता है, डार्क मतलब अंधेरा छा जाना। ठीक है, अंधकार, और पेन मतलब जब होता है। ठीक है, जब अंधेरा छा जाता था कहाँ, आकाश में, यानी कि अंधेरा हो जाता था। ठीक है, तो मदर टाइगर क्या करती थी, मदर टाइगर सुअर और हिरन का शिकार करती थी। ओके, द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर्स साइड। और जो बेबी था, उसका बच्चा था, वह अपनी माँ के साइड में खड़ा रहता था। ठीक है, व्हेन द लंगूर मंकी सॉ हर ही कॉल्ड अ लाउड हर्ष कॉल, वॉच आउट अ टाइगर इज कमिंग। व्हेन मतलब जब, लंगूर मंकी एक तरह का बंदर होता है। ठीक है, जब लंगूर मंकी उसको देख लेता था यानी कि मदर टाइगर को, ठीक है, तो वह डर जाता था, मारे डर के आवाज निकालता था, कर्कश भरी आवाज। यानी कि देखिए, हर्ष मतलब होता है बच्चों कर्कश, जो डर से जो आवाज निकलता है ना, उसे हर्ष कहते हैं। ठीक है, तो लंगूर मंकी जब उसको देख लेता था मदर टाइगर को, तो वह सॉ मतलब देखना होता है। ठीक है, सी का ये सेकंड फॉर्म है सॉ। जब लंगूर मंकी मदर टाइगर को देख लेता था, ठीक है, तो वह दहशत भरी आवाज में यानी कि कर्कश भरी आवाज में पुकारता था। ठीक है, वॉच आउट यानी कि सतर्क हो जाओ। वॉच आउट मतलब होता है सतर्क होना या फिर देखना। ठीक है, तो सतर्क हो जाओ, अ टाइगर इज कमिंग, एक शेर आ रहा है। ठीक है, एक बाघ आ रहा है। द सांभर डियर बैलोड, द काका डियर बार्ग्ड एंड समटाइम्स द गेम गॉट अवे। देखिए, जब मदर टाइगर को जब देख लेता था, जैसे यहाँ लंगूर मंकी ने देखा तो उसने कर्कश भरी आवाज में आवाज दिया अपने जो अपने अदर मंकी होते हैं, तो उसी तरह से अन्य जो जानवर थे जैसे सांभर डियर, ये सब हिरन है। ठीक है, सांभर डियर काका डियर, तो सांभर डियर जब देख लेता था तो वो जोर से चीखता था। ठीक है, काका डियर बार्क, बार्क मतलब भौंकना होता है, तो काका डियर भौंकने लगता था। एंड समटाइम्स द गेम गॉट अवे, और कभी कभार क्या होता है कि शिकार उनके हाथ से निकल जाता था, मदर टाइगर के हाथ से। ठीक है, समटाइम्स मतलब कभी कभी। ठीक है, आगे देखिए, शी हंटेड देन फॉर जंगल फाउल, और जब शिकार उनके हाथ से निकल जाता था तो वह क्या करती थी मदर टाइगर, जंगल में जो पक्षियां होती हैं ना उनका शिकार करती थी। फाउल मतलब होता है पक्षियों का शिकार करना या फिर पक्षियां, इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो जब ऐसे जब मंकी डियर ये सब उनके हाथ से निकल जाता था तो वह पक्षियों का शिकार करती थी। ओके, फॉर फिसेंट एंड फॉर फ्रॉग। फिसेंट मतलब होता है तीतर पक्षी, फ्रॉग मतलब मेंढक होता है। ठीक है, जब उनके हाथ से शिकार निकल जाता था तो वह पक्षियों का शिकार करती थी, जंगली पक्षियों का। ठीक है, जैसे तीतर पक्षी या फिर मेंढक का। ओके, और वेंट टू द रिवर फॉर फिश, या मछली पकड़ने के लिए नदी में चली जाती थी। ठीक है, वो पक्षियों का शिकार करती थी, तीतर पक्षी का और मेढक का शिकार करती थी, या फिर मछली पकड़ने के लिए नदी में चली जाती थी। ओके, बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट, लेकिन वह हर रात को शिकार नहीं करती थी। ओके, आगे देखिए बच्चों, इफ द मून वॉज ब्राइट द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द डाउन। वेट मतलब इंतजार करना होता है, और डाउन कहते हैं सुबह जो सूरज निकलता है ना, सूरज निकलने से पहले के टाइम को डाउन कहते हैं। ओके, और ये डाउन जो है ना, इस डाउन का मतलब होता है नीचे।
यानी कि जब सूरज सॉरी मून, मून मतलब चांद होता है बच्चों, ठीक है। चांद जब चमकीला होता था, ठीक है, ब्राइट मतलब चमकीला होना होता है, यानी कि जब फुल मून होता था, फुल मून होने से ही चांद चमकता है ज़्यादा, है ना। तो जब चांद ज़्यादा यानी कि जब चांद चमकता था तो मदर टाइगर सो जाती थी और सुबह होने तक का इंतज़ार करती थी, भोर होने का, ठीक है। शी ट्विस्ट द टिप ऑफ अ टेल, और वह सो जाती थी और अपनी पूंछ का जो आखिरी हिस्सा होता है ना पूंछ का, उसे टिप कहते हैं, वह सो जाती थी और अपनी पूंछ को हिलाती थी। एंड द टाइगर कब पाउंस्ड ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन, और वो जो टाइगर कब था उसका बच्चा था, वह पूंछ को बार बार पकड़ झपट्टा मारता था। पाउंस मतलब होता है झपट्टा मारना, ठीक है, झपट्टा मारना, पकड़ना होता है ना। कि जैसे आपने देखा होगा कुत्ते को देखा होगा कि वो भी पूंछ हिलाते हैं, बिल्ली को देखा होगा कि पूंछ हिलाते हैं सोए सोए, तो उसी तरह से मदर टाइगर सो गई थी, सोए सोए अपनी पूंछ को जो है ना हिलाती थी, और जो उसका बच्चा था वह उसके पूंछ को, अपनी माँ के पूंछ को बार बार झपट्टा मारता था, पकड़ता था। ओके, जैसे यहाँ देख सकते हैं फोटो में, ये है पूंछ का आखिरी हिस्सा, इसे टिप कहते हैं। ओके, और ये है बेबी टाइगर, ये मदर टाइगर सो रही है, तो मदर टाइगर सोए सोए पूंछ को हिला रही है, और ये जो है उसका बेबी बच्चा इसको बार बार झपट्टा मारता है, ठीक है। इफ ही वेंट टू फार अवे द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विथ अ लॉ क्वाइट ग्रंट। ग्रंट मतलब होता है हल्के हल्के आवाज में जो गुर्राने की आवाज होती है उसे ग्रंट कहते हैं। क्वाइट मतलब शांत, ठीक है। क्वाइट ग्रंट मतलब होता है कि हल्के हल्के आवाज में गुर्राना। यहाँ देखिए, अगर इफ ही वेंट टू फार अवे, अगर वह दूर चला जाता था, ठीक है, तो मदर टाइगर जो उसकी माँ थी, तो वह हल्की हल्की आवाज में उसको गुर्राते हुए पुकारती थी। ओके, द टाइगर कब केम बैक, फिर क्या होता था, वो उसका जो बच्चा था वह वापस आ जाता था। बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट, लेकिन रात को जंगल में वह अपनी माँ के पास रुकना पसंद नहीं करता था। कौन? उसका बेबी बच्चा, ठीक है। वन नाइट द मून वन नाइट द मदर टाइगर वॉज टायर्ड एंड क्लोज्ड हर आइज। एक रात मदर टाइगर थकी हुई थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, मतलब कि वह सो चुकी थी। ओके, सो गई थी। द टाइगर कब सॉ अ टीनी फ्रॉग, उसी समय क्या हुआ कि टाइगर कब जो उसका बच्चा था उसने एक छोटा सा मेंढक को देखा। यहाँ देखिए, टीनी मतलब होता है नन्हा, फ्रॉग मतलब मेंढक, ठीक है। यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं। तो जब उसकी माँ सो चुकी थी तो उसने एक नन्हा सा मेंढक को देखा, हॉपिंग अलोंग द ग्राउंड। ग्राउंड कहते हैं नीचे जमीन को, तो वो फ्रॉग कहाँ था? नीचे जमीन में था। हॉपिंग मतलब होता है फुदकना, कूदना। तो उसने एक मेंढक को फुदकते हुए नीचे जमीन पर देखा। द टाइगर कब पाउंस्ड बट द फ्रॉग हॉप्ड अवे, टाइगर कब ने उसको झपट्टा मारा, पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जो मेंढक था वह उछलकर चला गया, फुदक कर चला गया वहां से। ओके, ही चेस्ड द फ्रॉग, फिर उसने मेंढक का पीछा किया, एंड कट इट, और उसे पकड़ लिया। ओके, एंड टर्न्ड टू शो हिज मदर, और अपनी माँ को दिखाने के लिए वह अपनी माँ की ओर मुड़ा। ठीक है, टर्न मतलब मुड़ना होता है, शो मतलब दिखाना। बट शी वॉज नॉट इन साइट, लेकिन वह जागी हुई नहीं थी, उसकी आंखें खुली हुई नहीं थी, वह सो रही थी। ओके, इंस्टीड ही सॉ अ टाइगर बिगर देन हिज मदर नियर हिम इन द जंगल। इंस्टीड मतलब होता है के अलावा, के बदले में, के बजाय। ओके, इसके बदले में क्या हुआ कि उसने एक बाघ को देखा, टाइगर को देखा। ओके, बिगर देन हिज मदर, जो कि उसकी माँ से भी बड़ा था। नियर हिम इन द जंगल, जंगल में अपने करीब। ओके, समझ गए ना बच्चों? मतलब कि टाइगर कब मेढक को पकड़ते पकड़ते वहां से दूर चला गया था, ठीक है, और उसने मेढक को तो पकड़ लिया था, लेकिन उसने अपनी करीब, अपने पास, अपने सामने एक बड़ा सा टाइगर को देखा, अपनी माँ से भी बड़ा। ओके, द टाइगर्स ग्रीन आईज ग्लिसेंड एज ही वॉच्ड द टाइगर कब, और जो बड़ा टाइगर था उसने जैसे ही टाइगर के बच्चे को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। ग्लिसन मतलब होता है चमकना, ठीक है, यानी कि उसने सोचा कि ये जो टाइगर कब है ये तो अकेला है, ऐसा अब उसको खाने का भोजन मिल गया, ऐसा सोच करके जो होता है ना कि देखिए एक बात बच्चों की, टाइगर को जब भूख लगती है ना तो वह अपने बच्चे को भी खा जाता है, तो दूसरे बच्चे को कैसे नहीं खा सकता, इसीलिए उसकी आंखें चमक उठी, यानी कि उसने देखा कि ये नन्हा सा टाइगर है, इसका हम शिकार करेंगे, इसीलिए उसकी आंखें चमक उठी जैसे ही उसने छोटे टाइगर को देखा। ओके, द टाइगर कब वॉज फ्राइटेंड, और जो टाइगर कब था, बच्चा था, वो तो बड़ा टाइगर को अपनी माँ से भी बड़ा था ना, इसीलिए वह डर गया। ही कुड नॉट हाइड और रन, हाइड मतलब छिपना होता है, रन मतलब दौड़ना। ओके, वह ना ही दौड़ सका और ना ही छुप सका। कौन? टाइगर का जो छोटा टाइगर था। ओके, ही लेट द फ्रॉग हॉप अवे, फिर उसने
जो फ्रॉग पकड़ रखा था अपने अपने पंजे पर, मेढक पकड़ रखा था, उसने उसको जाने दिया, छोड़ दिया। उस वो तो डर गया था ना, इसीलिए उसने जाने दिया उसको, मेढक को। ओके। द टाइगर क्रिप्ट अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कब, और अब जो वो बड़ा टाइगर था वह रेंगते हुए, क्रिप मतलब रेंगना होता है। ओके, क्रिप मतलब रेंगना, ये उसका सेकेंड फॉर्म है क्रिप्ट। ओके, जो बड़ा टाइगर था वह रेंगते हुए यानी कि धीरे धीरे चलते हुए छोटे टाइगर के पास गया। ओके, बट अ रोर फिल्ड द जंगल, द रोर ऑफ द मदर टाइगर, लेकिन एक दहाड़ जंगल में गूंज उठी। फिल मतलब भरना होता है। ओके, तो जंगल में क्या हुआ कि एक दहाड़ भर गया, यानी कि एक गुर्राने की, जो शेर की आवाज होती है ना, उसे रोर कहते हैं, टाइगर की आवाज को। तो एक लेकिन एक दहाड़ने की आवाज, ठीक है, पूरे जंगल में गूंज उठी। ओके, द रोर ऑफ द मदर टाइगर, और ये रोर किसकी थी, ये दहाड़ किसकी थी, मदर टाइगर की थी। शी फेस्ड द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे, उसने दूसरा जो बाघ था सामने, उसका सामना किया। फेस मतलब सामना करना होता है, ठीक है, यानी कि मदर टाइगर ने और वो जो बड़ा टाइगर था उसने एक दूसरे को देखा, ठीक है, और वह वहां से चला गया। कौन चला गया, वो जो बड़ा टाइगर था। मतलब क्या हुआ यहाँ पे बच्चों कि वो जो बड़ा टाइगर था उसने समझ गया, वह उसको पता चल गया कि ये जो टाइगर कब है, यानी कि वो जो लिटिल टाइगर था, बेबी टाइगर, उसके साथ उसकी माँ भी है, इसीलिए वह वहां से चला गया। ओके, जब उसने फेस किया, यहाँ हम देखिए शिप फेस, उसने बड़ा टाइगर को देखा तो उसको, बड़ा टाइगर को पता चल गया कि उसकी माँ उसके साथ है, इसीलिए वह वहां से चला गया। ओके, the mother tiger liked to roar a loud, big tiger roar to tell all the other animals in the jungle that she was there. मदर टाइगर जो थी वह बड़े टाइगर की तरह एकदम जोर से दहाड़ना पसंद करती थी, दहाड़ती थी। ओके, दूसरे अन्य जानवरों को, अदर एनिमल्स मतलब अन्य जानवरों को, कहाँ के, जंगल में और भी तो जानवर होते हैं ना, जैसे ऊपर आपने देखा मंकी, डियर होते हैं, कका डियर, ठीक है, तो अन्य जानवरों को बताने के लिए वह जोर से दहाड़ती थी कि वह वहां पर आ चुकी है, ठीक है, वह वहां पर है। तो क्या होता था, ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे, तो सारे अन्य जो जानवर होते थे जंगल में वह वहां से दूर भाग जाते थे उसकी दहाड़ सुन करके, ठीक है। द टाइगर कब ऑल्सो लाइक्ड टू रोर अ लाउड टाइगर कब रोर टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज देयर, और जो बेबी टाइगर था ना, बच्चा टाइगर, छोटा टाइगर था, वह भी छोटे टाइगर की तरह जोर से दहाड़ना पसंद करता था, दहाड़ता था, ठीक है, बताने के लिए अन्य जानवरों को। देखिए यहाँ पे टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स, यानी कि अन्य जानवरों को बताने के लिए, जंगल के, ठीक है, इन द जंगल, यानी कि जंगल के अन्य जानवरों को बताने के लिए वह भी छोटे टाइगर की तरह बहुत जोर से दहाड़ना पसंद करता था, ठीक है, कि वह वहां पर आ चुका है, वह वहां पर है। लेकिन यहाँ देखिए बट मतलब लेकिन, ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वर नॉट अफ्रेड, लेकिन जंगल के अन्य जानवर जो थे उनकी दहाड़ सुन करके बिल्कुल नहीं डरते थे। ओके, नॉट अफ्रेड एट ऑल एंड नॉन ऑफ देम रन अवे, यानी कि जो छोटे टाइगर थे उनकी दहाड़ सुन करके अन्य जानवर बिल्कुल नहीं डरते थे, और वहां, और ना ही वहां से कोई भागते थे। ओके, एंड नॉन ऑफ देम रन अवे, मतलब कि और ना ही वहां से कोई भागते थे। मतलब क्या हुआ कि जो टाइगर कब था, बेबी टाइगर था ना, तो उसकी दहाड़ने की आवाज तो कोमल होती है, छोटी नन्ही सी आवाज होगी ना उसकी, वो तो छोटा टाइगर है, और उसकी आवाज भी होती भी है कैसी, एक बिल्ली की तरह होती है। जब टाइगर छोटा होता है ना, कि टाइगर कब जब होता है, यानी कि टाइगर का बच्चा जो होता है, तो उसकी आवाज बिल्ली की तरह होती है बच्चे। ओके, इसीलिए उसकी दहाड़ने की आवाज भी कैसी होगी, एकदम बिल्ली की जैसी होगी। तो उसकी दहाड़ सुन करके कोई भी अन्य जानवर नहीं डरता था और ना ही वहां से कोई भागता था। ओके, बट देयर केम अ ईयर व्हेन द स्मॉल टाइगर कब वाज अ फुल ग्रोन टाइगर, लेकिन देयर केम अ ईयर, यानी कि एक साल आ गया। मतलब क्या हुआ कि एक साल बीत गया जब छोटा टाइगर कब, ठीक है, बड़ा टाइगर हो गया, यानी कि जो छोटा टाइगर था एक साल में वो बड़ा टाइगर बन गया, ठीक है। ग्रो मतलब होता है बड़ा होना, उगना या बढ़ना, ठीक है, ये उसका थर्ड फॉर्म है, ग्रोन। ओके, ही वर्कड फॉर माइल्स, ही वर्कड फॉर माइल्स अलोन हंटिंग फॉर गेम एट नाइट, और अब तो वह बड़ा हो गया छोटा टाइगर, तो वह क्या हुआ, अब वह अकेले रात को शिकार करने के लिए मीलों चलता था, यानी कि दूर दूर तक वह अकेले शिकार की तलाश में चलता था, ठीक है।
when he roared to tell all the other animals in the jungle that he was there, all the other animals in the jungle kept far away। और अब तो ये बड़ा हो चुका था, ठीक है, तो दहाड़ने की आवाज़ सुन करके तो सारे जंगल के जानवर भागेंगे ही। देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा है बच्चों, जब वह अन्य जानवरों को बताने के लिए दहाड़ता था कि वह वहाँ पर आ चुका है, ओके, तो सारे अन्य जानवर जो है वहाँ से भाग जाते थे, अपने आप को दूर रखते थे उससे, ठीक है। एंड द ग्रेट बिग टाइगर, ओके, दैट हैड बीन अ स्मॉल टाइगर कब, हियरिंग हिज ओन लाउड रोर, स्माइल्ड टू हिमसेल्फ, अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल। और ये बड़ा टाइगर जो कि कभी एक छोटा टाइगर था, ठीक है, छोटा बच्चा था, अपनी ही दहाड़ने की आवाज को सुन करके वह अपने आप पर मुस्कुराता था। स्माइल्ड टू हिमसेल्फ, यानी कि वह अपने आप पर मुस्कुराता था। हिमसेल्फ मतलब होता है अपने आप पर, खुद पर, स्वयं, ठीक है, वह अपने आप पर मुस्कुराता था जैसे बड़े टाइगर मुस्कुराते हैं, ओके। यानी कि अब वह बड़ा हो चुका था, उसकी दहाड़ने की आवाज़ सुन करके जंगल के अन्य जानवर भाग खड़े होते थे, इसीलिए वह अपने आप को गर्व से अपने आप पर मुस्कुराता था, ओके। स्टोरी यहीं तक था बच्चों। इसके राइटर देखिए लुइस हैमिल्टन फुलर, इसे भी आप स्पेलिंग के साथ याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि आपको राइटर का नाम भी पूछ देता है, ओके। अब हम लोग इस स्टोरी का न्यू वर्ड्स को एक बार फिर से देख लेते हैं, ओके। देखिए पहला वर्ड है शेडी। शेडी मतलब आपको मैंने कहा घना या छायादार। बैलोड मतलब होता है जोर से चीखना या चिल्लाना। ट्विस्ट मतलब होता है झपट्टा मारना, ठीक है, झटकना। पाउंस मतलब होता है झपट्टा मारना, ओके। ग्रंट मतलब होता है हल्के हल्के आवाज में गुरगुराना, गुर्राना या फिर भुनभुनाना। गेम मतलब होता है खेल, ओके। ग्लिसन मतलब होता है चमकना। रोर मतलब होता है दहाड़ने की आवाज। टाइगर की जो आवाज होती है उसे रोर कहते हैं, ओके। फिसेंट मतलब होता है एक तरह की पक्षी, जिसे तीतर कहा जाता है, तीतर पक्षी, ओके। फाउल मतलब होता है पक्षियों का शिकार करना, या फिर इसका मीनिंग पक्षियां भी होती है, ओके। स्टोरी यही तक था बच्चों। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द राइट आंसर। यहां आपसे कह रहा है कि राइट आंसर को आपको टिक करना है, ओके। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शंस में आपको सही आंसर को टिक करना है, ओके। तो चलिए एक तरफ से रीड करते हैं क्वेश्चन को और फिर ऑप्शंस को देखते हैं और राइट आंसर को चूज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव। मदर टाइगर और स्मॉल टाइगर यानी कि मदर टाइगर और उसका बच्चा बेबी टाइगर कहाँ रहते थे। ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है नियर अ रिवर, नियर अ माउंटेन, नियर अ फॉरेस्ट, नियर अ सी। तो यहाँ हमने पढ़ा स्टोरी में कि मदर टाइगर और उसका स्मॉल टाइगर कब नदी के किनारे रहते थे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ओके, नियर अ रिवर। तो इसको टिक कर देना है इस तरह से, ठीक है, ये हो गया राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वाज डार्क। जब आकाश में अंधेरा छा जाता था तो मदर टाइगर किस चीज का शिकार करती थी। तो ऑप्शंस में दिया हुआ है शिप एंड गॉड्स, फिश एंड फ्रॉग्स, ओके, डियर एंड पिग्स, डोंकीज एंड हॉर्सेस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, डियर एंड पिग्स। स्टोरी में आपने पढ़ा कि मदर टाइगर डियर एंड पिग्स का शिकार करती थी, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट। एक रात को टाइगर कब ने, वो जो छोटे टाइगर था बेबी टाइगर, उसने क्या पकड़ा था। ऑप्शंस में दिया है अ डियर, अ फ्रॉग, अ पिग, अ कैट। तो स्टोरी में आपने पढ़ा था कि लिटिल टाइगर कब ने एक फ्रॉग को पकड़ा था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओके, अ फ्रॉग। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड टू द लिटिल टाइगर कब व्हेन ही चेस्ड द फ्रॉग। यानी कि जब लिटिल टाइगर ने फ्रॉग का पीछा किया था तो उसके साथ क्या हुआ था, ओके। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों, द लिटिल टाइगर कब लॉस्ट इन द जंगल एंड सॉ अ टाइगर बिगर देन हिज मदर। स्टोरी में आपने पढ़ा कि टाइगर कब जो था वो
फ्रॉग का पीछा करते हुए वहां से भटक गया था, अपनी माँ के पास से दूर चला गया था और फिर उसने एक टाइगर को देखा था जो उसकी माँ से भी बड़ा था और फिर वो क्या हुआ था, वो डर गया था। ओके, तो इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे बनाते हैं वर्ड बिल्डिंग। देखिए यहाँ आपको मैच द एनिमल्स विथ देयर यंग वंस, यानी कि यहाँ कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और उनके बच्चे यहाँ पे एक तरफ दिया हुआ है, तो आपको यहाँ जो एनिमल्स है उनको उनके बच्चे तक पहुंचाना है। ओके, मिलान करना है, मैच करना है। ठीक है, तो एक तरफ से देखेंगे और उन्हें अपने बच्चे तक पहुंचाएंगे। ठीक है, जैसा कि पहला आपका है हॉर्स, तो हॉर्स के बच्चे को क्या कहते हैं, हॉर्स के बच्चे को क्या कहते हैं, कॉल्ट कहते हैं। ओके, हॉर्स के बच्चे को कॉल्ट कहते हैं, तो यहाँ पे कॉल्ट है देखिए, तो हॉर्स आकर के यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से मिला देना है। ठीक है, मैच कर देना है। ओके, अब देखिए अगला है डॉग। डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं, डॉग के बेबी को पप्पी बोलते हैं, तो इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। ओके, कैट के बेबी को क्या बोलते हैं, किटन बोलते हैं। यहाँ देखिए, तो इसको इस तरह से यहाँ मिला देना है। ठीक है, अब देखिए काव, काव के बेबी को क्या बोलते हैं, कफ। ओके, तो इसको इस तरह से यहाँ पर मिला देना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अगला है पिग। पिग का बेबी जो है उसको क्या बोलते हैं, पिग का बेबी को पिगलेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देना है, पिगलेट तक। ठीक है, अब देखिए टाइगर। टाइगर का बेबी को क्या बोलते हैं, टाइगर के बेबी को बोलते हैं, अभी आपने पढ़ा टाइगर कब, तो इसको यहाँ तक मिला देना है। ठीक है, कब, टाइगर के बेबी को कब बोलते हैं। ओके, अब अगला है आपका शिप। शिप के बेबी को क्या बोलते हैं, शिप के बेबी को बोलते हैं लैम्ब, तो इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाना है। ओके, अब देखिए अगला है गॉट। गॉट के बेबी को बोलते हैं किड, तो इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाना है। ओके, अब देखिए आखिरी बचा है आपका डक। डक के बेबी को डकलिंग बोलते हैं, तो इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाना है। ओके, इस तरह से आपका ये मैच हो गया सभी एनिमल्स। ठीक है, सभी एनिमल्स जो है अपने अपने बेबी तक पहुंच गए। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए अगला है आपका वर्ड गेम। कैन यू प्लेस दिज लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ आपसे कह रहा है कि क्या आप इन लेटर्स को, ये जो अक्षर नीचे दिए हुए हैं, लेटर्स दिए हुए हैं, इनको सही रूप में लिख सकते हैं एनिमल्स के नाम को दर्शाने के लिए। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेटर्स लिखे हुए हैं, ये एक्चुअल में एनिमल्स के नेम है। ओके, तो इनको आपको सही रूप में लिखना है। लेटर्स को उलट पुलट कर दिया गया है, यानी कि आगे पीछे कर दिया गया है लेटर्स को, तो इसको सही रूप में लिखना है और एनिमल्स के नाम को दर्शाना है। ओके, तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक आपके लिए बना दिया गया है, जैसा कि ATC, एक्चुअल में ये है एक एनिमल कैट। ओके, तो कैट को इस तरह से उल्टा करके लिखा है लेटर्स को, उसी तरह से ये भी ये सारे वर्ड्स हैं एनिमल्स के, इनको भी आपको सही रूप में लिखना है, लेटर्स को सही रूप में सजाना है। ठीक है, तो चलिए एक तरफ से रीड करते हैं और इसको बनाते हैं। ओके बच्चों, देखिए आपका पहला है SEMOU, एक्चुअली में ये क्या है, माउस है। ओके, तो इसको माउस लिखना है, तो लिख दीजिए यहाँ पे बच्चों माउस, इसको सजाइए M, इस तरह से लिखना MOUSE, माउस। ओके, हो गया माउस। अब देखिए RESOH, यहाँ क्या होगा, हॉर्स होगा। ओके, हॉर्स लिखिए, हॉर्स, H होगा पहले, उसके बाद ORSE, हॉर्स। ओके, अब देखिए OINL, ये है लायन, लायन मीन्स शेर, LION, इस तरह से लिखना है। ओके, अब देखिए अगला है PESHE, इसको लिखना है शिप, यह है एक्चुअल में शिप। ओके, SHEEP, शिप। अगला है आपका REDE, यह है डियर, ये डियर होगा। ओके, हिरन। ओके, इसको डियर लिखना है। अब देखिए LUBL, क्या होगा, ये बुल होगा, बुल मतलब सांड होता है बच्चों। ओके, बुल। अब देखिए GITER, इसको टाइगर लिखना है। ओके, TIGER, टाइगर। अब देखिए FOLW, इसको लिखना है वॉफ। ओके, वॉफ।
वुल्फ मतलब भेड़िया होता है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब हम लोग आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों, द एनिमल्स बर्ड्स इन कॉलम ए हैव टू रीच देयर होम्स इन कॉलम बी। ये जो कॉलम ए है ये एनिमल्स और बर्ड्स हैं, ठीक है। एनिमल्स और बर्ड्स के नेम हैं, इनको अपने घर कॉलम बी तक पहुंचाना है, ओके। तो एक तरफ से हम लोग रीड करेंगे और पहुंचेंगे, ठीक है। इन एनिमल्स को और बर्ड्स को उनके घर तक पहुंचाएंगे। यहाँ आपसे करा है कि फाइंड आउट वेयर दे लिव, पता लगाइए कि वे कहाँ रहते हैं। मतलब कि आपको ये जो कॉलम ए है, कॉलम ए में बर्ड्स और एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, इनको उनके घर तक पहुंचाना है, ओके। एक आपके लिए बना दिया गया है, जैसा कि यहाँ अ टाइगर लिव्स इन अ डेन, टाइगर डेन में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक तरफ से रीड करेंगे और इसको उनके घर तक पहुंचाएंगे। जैसा कि पहला नंबर है अ बी। बी कहाँ रहते हैं? बी मतलब होता है मधुमक्खी। तो मधुमक्खी छत्ते में रहते हैं, तो छत्ते को देखिए हाइव कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। छत्ते को हाइव कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ तक मिलेगा आके, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देना है, ठीक है। ये हो गया एक नंबर। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला है आपका एन एंट। एंट कहाँ रहते हैं? एंट रहते हैं एंट हिल में, ओके। तो एंट रहते हैं एंट हिल में। इसको यहाँ देखिए नीचे यहाँ तक ले आना है, ठीक है। इस तरह से लकीर खींच करके एंट हिल तक इस तरह से मिला देना है, ओके। अब देखिए अगला है डक। और डक, डक कहाँ रहते हैं? पॉन्ड पे। डक मतलब बत्तख होता है, बत्तख पानी में रहता है ना। तो पॉन्ड यहाँ पे इसको मिला देना है पानी, पॉन्ड पे। पॉन्ड मतलब तालाब होता है, ठीक है। तालाब में पानी रहता है, ओके। अब तो टाइगर बना हुआ है। अब हम लोग देखते हैं और रैबिट। रैबिट कहाँ रहते हैं? रैबिट मतलब होता है खरगोश। खरगोश जहाँ रहते हैं उनके घर को कहते हैं बारो, ठीक है। वो सुरंग नुमा होता है, छेल होता है, होल, ठीक है। तो इसको ले जा करके बारो तक मिला देना है, ओके। अब देखते हैं अ स्पाइडर। स्पाइडर मतलब होता है मकड़ी। मकड़ी कहाँ रहते हैं? मकड़ी के जाले में। मकड़ी का जाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? मकड़ी के जाल को वेब कहते हैं, ओके। स्पाइडर वेब में रहते हैं, ठीक है। तो इसको ले जा करके वेब में मिला देना है, ओके। हो गया। अब देखिए अ स्पैरो। स्पैरो मतलब होता है गुरैया। गुरैया कहाँ रहती है? गुरैया एक पक्षी है छोटी सी, ओके। तो वो रहती है नेस्ट पर। नेस्ट मतलब घोंसला होता है। तो इसको नेस्ट तक ले जाके आपको मिला देना है इस तरह से, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट आपका, ठीक है। सारे एनिमल्स और बर्ड्स अपने अपने घर तक पहुंच गए, ओके। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। यहां देखिए, हु एम आई? लुक एट द पिक्चर एंड रीड द क्लूज, देन कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल। द फर्स्ट क्लू इज डन फॉर यू। पहला आपके लिए बना दिया गया है। यहां आपसे करा है कि पिक्चर को देखिए और फिर क्लूज को पढ़िए। नीचे क्लूज दिए हुए हैं, उनको रीड करना है, ओके। तो पिक्चर को देखने के बाद क्लूज दिए हुए इसको रीड कर लेते हैं। देखिए नंबर 1 पे है आई गिव ओल। 2 नंबर पे है आई ले एग्स। 3 नंबर पे है आई गिव यू मिल्क। आई कैरी लोड्स। आई ने। आई एम मैन्स बेस्ट फ्रेंड। आई लिव इन अ स्टे। आई ब्लीड। आई एम द शिप ऑफ द डिजर्ट। तो ये सारे क्लूज दिए हुए हैं इन क्रॉसवर्ड को भरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से करा है कि पहले पिक्चर को देखना है, फिर रीड करना है। रीड तो हमने कर लिया, अब इसको कंप्लीट करना है क्रॉसवर्ड पजल को, ठीक है। तो एक तरफ से हम लोग देखते हैं, उसको बनाते हैं। पहला आपके लिए बना दिया गया है, ठीक है। 1 नंबर पे बना दिया गया है। 1 नंबर पे हमने क्या पढ़ा था कि आई गिव ऊल, यानी कि मैं ऊल देता हूँ। ऊल कौन देता है? भेड़िया। तो भेड़ी यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे बना दिया गया है शिप, SHEEP, शिप, ओके। उसी तरह से 2 नंबर हम लोगों को बनाना है। आई ले एग्स, यानी मैं अंडे देती हूँ। अंडे कौन देती है? मुर्गी देती है ना। तो यहाँ आपको बनाना है 2 नंबर। H लिखा पहला। देखिए और एक बात यह है कि आपको यहाँ पे कुछ लेटर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो पहला लेटर यहाँ के लिए दिया गया है, तो इसको कंप्लीट करना है। हैन होगा ये जो अंडे देती है ना, तो HEN इसको बनाना है, ठीक है। तो इसको आप लिखिए HEN, ठीक है। तो ये होगा आपका EN यहाँ पे भर देना है, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। HEN इस तरह से हो गया ये 2 नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर पे है देखिए यहाँ। तो 3 नंबर पे क्लूज हमने क्या पढ़ा था?
3 नंबर पे आई गिव मिल्क, है ना, तो यहाँ होगा काव, 3 नंबर पे होगा काव, ठीक है, COW, ओ तो दिया हुआ है, इसको W करना है, ओके। अब 4 नंबर में होगा बच्चों डोंकी, ठीक है, आई कैरी लोड्स, डोंकी होगा तो D लिखिए, यहाँ पे D होगा, DONKEY, डोंकी, ओके, यानी कि गधा, लोड होता है, ठीक है। अब नंबर 5 देखते हैं, नंबर 5 पे होगा हॉर्स, आई ने, यानी कि मैं हिनहिनाता हूं, तो हिनहिनाता कौन है, घोड़ा, है ना, तो यहाँ हॉर्स होगा, H लिखिए, इसको H लिखिए, ठीक है, HORSE, हॉर्स हो गया। अब देखते हैं नंबर 6 में होगा डॉग, ठीक है, मैन्स बेस्ट फ्रेंड, यानी कि आदमी का सच्चा दोस्त कौन होता है, डॉग, ठीक है, तो यहाँ पे DOG, डॉग होगा, डॉग हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 7 पे होगा बच्चों पिग, स्टे, आई लिव स्टे, यानी कि वो स्टे में रहता है, ठीक है, कौन, सुअर, तो यहाँ पे PIG होगा, ठीक है, PIG, पिग हो गया, ठीक है। नंबर 8 देखते हैं आप, नंबर 8 पे होगा गॉट, GOAT, गॉट, आई ब्लीट, यानी कि वो जो में करता कौन है, गॉट की आवाज़ है वो, है ना, गॉट आवाज़ देता है, ब्लीट करता है, उसको जो गॉट आवाज़ देता है ना उसको ब्लीट कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे गॉट होगा, ठीक है, GO, यहाँ O भरिए और AT, गॉट, ओके। ये नंबर 8 कंप्लीट। अब देखते हैं लास्ट नंबर 9, ठीक है, 9 नंबर पे होगा कैमल, यानी कि आई एम द शिप ऑफ द डिजर्ट, नंबर लास्ट में लिखा है आपका क्लोज में, यानी कि मैं मरुस्थल का जहाज हूं, तो मरुस्थल का जहाज कहते हैं कैमल को, ठीक है, CAM, यहाँ M डालना है आपको, MEL होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्रॉसवर्ड पजल भी कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह का इंग्लिश लेसन्स पाने के लिए BSG गुमानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।